हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का। जो मैंने नो कांटेक्ट रूल वीडियो दिया था जिसमें मैं आप लोगों के सामने आई थी, सो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों की अच्छाई है और ख़ूबसूरती जो होती है वो देखने वाले की आंख में होती है। सो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच अगेन आप सबके प्यार के लिए और आप सबके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, नो कॉन्टैक्ट रूल Q&A जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैं आपके सामने आऊँ, तो उस वीडियो में मैं आपके सामने आई हूँ। और मेरी कोशिश है कि आने वाले जितने भी मोटिवेशनल वीडियोज़ होंगे उनमें मैं आपके सामने आया करूँगी, और टैरो हम ऐसे ही किया करेंगे। हो सकता है कि किसी दिन मैं टैरो रीडिंग में भी आपके सामने आ जाऊँ। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास सबसे पहले है 9 ऑफ सोर्ड्स। आज मैं डेक भी डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि डेक्स चेंज किया करें। जिन डेक्स के साथ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, जिनके साथ मुझे लगता है मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा अच्छे मैसेजेस क्लियर आते हैं, मैं वो ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ। बट मैंने सोचा कि आज डेक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये इंसान सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं, खुश नहीं लग रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो हो सकता है कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, या जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे वो खुश नहीं है। द हाई प्रीस्टेस, कोई टीचर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मोटिवेशन की कमी है बेसिकली। इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे मोटिवेशन बहुत कम है उनके अंदर आगे बढ़ने की, लाइफ में कुछ करने की, बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। फिर है हमारे पास जस्टिस, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी हैं, लाइफ में उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है कुछ भी। 4 ऑफ सोर्ड्स, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में मेहनत की है और उसका फल उनको लगता है कि नहीं मिला है, या चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत स्लो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है और लोग बहुत जल्दी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। मैंने नहीं की हैं, मेरी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें स्लो क्यों हैं, मुझे कामयाबी इतनी स्लो क्यों मिली, मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है बट क्यों मेरे लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्यों मेरी लाइफ इतनी स्लो है, क्यों मेरी प्रोग्रेस इतनी स्लो है। आपके पर्सन के दिल में बहुत गिले हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान डाउन है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, उसका ताल्लुक आपसे नहीं है। तो अगर अभी आप पर्सनली ले रहे हैं चीज़ों को, आप कह रहे हो कि मेरे प्यार में कमी है, या मुझसे कोई गलती हुई है, या आई एम नॉट गुड इनफ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त जो भी कर रहे हैं ना, उसका ताल्लुक आपसे नहीं है। बिकॉज़ ये इंसान अपनी ही लाइफ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं और इस वजह से वो आपके साथ भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपको भी खुश नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी वो दुख दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। सो यहाँ पे 4-4 है हमारे पास, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4-4-9-9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 10 है यहाँ पर। ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे आज आपके पर्सन की तरफ से।
सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, इसके अलावा लीब्रा है, ये स्टार साइंस है। यहाँ पे वर्गो भी है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ज़्यादा स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। इन केस अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा डेक यूज़ कर रही हूँ, ये थेलीमा टैरो डेक है, ये इसकी बुक है, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछ लेते हैं जब मैं डेक चेंज करती हूँ। सो दिस इज़ द डेक। ओके, सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जैसा मैंने आपको बताया। और देखिए, रीडिंग की शुरुआत भी नाइन ऑफ सोर्ड्स से हुई है और इसका एंड हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स से। सो ये इंसान इस वक्त गहरी सोचों में है, गहरी सोचों में और परेशान है। बस एक उसी फेज़ में है कि मतलब बुरा भला कह रहे हैं अपनी किस्मत को, हर चीज़ को। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान हार्ड वर्किंग है। इसमें कोई शक नहीं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत विजडम है, इनके पास बड़ा नॉलेज है। जो भी काम ये करते हैं उसमें इनके पास नॉलेज है, स्किल है इनके पास। और किसी ना किसी हद तक मे बी ये बात उनकी ठीक है कि उनको क्यों लाइफ में प्रोग्रेस उस तरह से उनकी नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। बट उसका रीज़न शायद यही हो सकता है कि वो अक्सर अनग्रेटफुल रहते हैं, अक्सर ही वो बहुत ज़्यादा गिले करते हैं और ग्रेटफुल नहीं होते हैं। शायद ये वजह हो सकती है, क्योंकि जब जो जितना भी हमारे पास हो, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तो जितना है वो भी छिन जाएगा। तो जब आप ग्रेटफुल होंगे दिल से तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। सो हो सकता है कि ये एक चीज़ है जो आपके पर्सन के लिए लेसन है ज़िंदगी में, कि उनके पास जितना है उनको ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि देखें ना कि वो एक बहुत ही मशहूर शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात तो फिर इंसान की कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जिस इंसान का दिल ग्रेटफुल होगा, जो इंसान दिल से ग्रेटफुल रहेगा हर चीज़ के लिए, वो पीस में भी रहेगा ज़िंदगी में। और फिर उसके पास और ज़्यादा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात बनेंगे कि वो और ज़्यादा ग्रेटफुल होगा और अच्छी होगी ज़िंदगी। सो ये एक लॉ ऑफ नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लिए ये लेसन है। फिर वो ये सोचते हैं कि वो अनलकी हैं, उन पर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको इस बात का भी गिला है। ऐसे लगता है कि जैसे वो ये सोचते हैं कि अगर तो उनके और सिबलिंग्स भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके बाकी सिबलिंग्स ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली और सारी की सारी उनके ऊपर है और सारा बोझ उनके ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने घर में सबसे बड़े हैं और घर को चलाने की सारी ज़िम्मेदारी फ़ाइनेंशियल आपके पर्सन के ऊपर है, क्योंकि वो बहन भाइयों में भी सबसे बड़े हैं। तो बचपन से ही ज़िम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर रही है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से, उनको वो बहुत डाउन है और वो ये सोचते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ज़िंदगी में और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। सो अब हम स्पेसिफ़िकली आपके लिए अगर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को देखें तो ये इंसान आपको खुश नहीं रख रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, आपको परेशान कर रहे हैं अपने बिहेवियर की वजह से। जो भी उनका इशू है अपनी ज़िंदगी के हालात के साथ और जो भी उनकी डिससेटिस्फैक्शन है, उसकी फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर निकाल रहे हैं। आपके साथ इन एंड आउट हैं, एक दिन अच्छे होते हैं आपके साथ, 2 दिन बाद उनका अजीब सा बिहेवियर होता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये तो अनफेयर है, ये ऐसा क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये इंसान आपको ट्रीट कर रहे हैं। 4 दिन गायब हो जाते हैं, 2 दिन आपके साथ अच्छे रहते हैं, फिर कुछ दिन गायब हो जाते हैं, फिर कुछ लम्हे के लिए अजीब सा मूड हो जाता है, फिर अच्छे। तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप भी परेशान हैं इस वक्त। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोच ज़रूर रहे हैं कि वो आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं और उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए है। वो सोच रहे हैं, रिफ़्लेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने अब विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, बैलेंस नहीं चल रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, इन सारी बातों का उनको आइडिया है। बट आई फील कि ना ये इंसान डिस्टेंट फ्यूचर का सोच रहे हैं, ना ही इस वक्त कोई लविंग इमोशंस हैं उनके दिल में, बिकॉज़ इस वक्त वो सिर्फ अपनी लाइफ का सोच रहे हैं कि अब आगे जो मेरे गोल्स हैं वो कैसे मैंने अचीव करने हैं, अब आगे क्या होना है, इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। उनके जहन में ये ज़रूर चल रहा है कि वो अब आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं।
वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आनी चाहिए, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, वो ये ज़रूर सोच रहे हैं। बट ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर फ्यूचर का या रिलेशनशिप का, मतलब उनके जहन में इस वक्त बहुत बैक पर जाकर कहीं ये बात होगी कि उन्होंने सेटल होना है या रिलेशनशिप अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त ये इंसान रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट फिर भी हम देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वट हाउ डू दे डीपली फील फॉर यू। सो क्योंकि इस वक्त वो परेशान है, इस वजह से भी फीलिंग्स नहीं हैं, क्योंकि और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बट वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि वो आपके साथ अनफेयर होते हैं। एंड दे रियली थिंक एंड फील कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ग्रेसफुल, वेरी अट्रैक्टिव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। दे डू फील कि आपसे उनको कोई नुकसान नहीं है। दे डू फील सेपरेशन। सो आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं। रिट्रीट। सो यस, ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, जिन लोगों की सेपरेशन चल रही है। एंड देन वी हैव मेक द एफर्ट। सो ये इंसान एफर्ट भी करना चाहते हैं आपके लिए। सो अभी फ़िलहाल ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ गुड, राइट। सोलमेट हमारे पास बॉटम पर है एंड दिस कुड बी द वन। सो दे डू फील दैट यू आर द वन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा सोलमेट एनर्जी है। सो दे डू फील कि आप उनके सोलमेट हैं, यू आर द वन फॉर देम। वो ये सोचते हैं आपके लिए। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अगेन विच इज़ वेरी गुड। वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें हर वक्त इन एंड आउट, ये मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए है कनेक्शन में, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उनके एंड से बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास जस्टिस भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये हमें इक्वालिटी के बारे में, बैलेंस के बारे में, फेयरनेस के बारे में बता रहे हैं कार्ड्स। और फिर 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें पता चल रहा है कि इंसान सोच रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ उनको इस कनेक्शन में नहीं होना चाहिए। सो जहाँ तक कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर उनकी कोई नेगेटिव या इल इंटेंशंस नहीं है आपके लिए। वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो कोई प्ले कर रहे हैं। उनको रियलाइजेशन है कि वो आपको हर्ट कर देते हैं, आपके साथ उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। तो वो प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि पहले उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं और फिर वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। सो इसलिए इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट हाँ, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो शुरू में मैं आपको एक ये भी मैसेज दे रही थी कि ये इंसान इनफ मोटिवेशन लाइफ में फ़ील नहीं कर रहे हैं, और उसका रीज़न वही है। हो सकता है उनको कोई लॉस हुआ है, बट अगर लॉस नहीं भी हुआ है ना, तो प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड से आपके पर्सन चाह रहे थे, या जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने साल का मेरा ये गोल है और इतने सालों में इतनी अर्निंग हो जानी चाहिए या इतना ये चीज़ हो जानी चाहिए, वो नहीं हुई। तो इस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं कि मैंने लाइफ में क्या किया, राइट। मेरा ख़ुद का बिज़नेस नहीं हुआ, या मेरी ज़िंदगी में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ रही है किसी भी तरह से। तो इन चीज़ों को लेकर उनको इनफ मोटिवेशन आजकल फ़ील नहीं हो रही है लाइफ में आगे बढ़ने की। बट आई डू फील कि वो अपनी ये मोटिवेशन किसी ना किसी तरह ले आएंगे वापस, ठीक कर लेंगे ख़ुद को और आगे बढ़ेंगे। बिकॉज़ अभी ये जो वक्त है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स वाला, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, विद इन जा रहे हैं, ये टाइम उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें वो अपनी जो एनर्जी है वो रीगेन करेंगे। उनको इस टाइम की ज़रूरत थी कि वो अकेले बैठकर चीज़ों के बारे में सोचते, रिफ़्लेक्ट करते, ताकि आगे के लिए मोटिवेशन और हिम्मत फिर से अपने अंदर वो लेकर आएँ और चीज़ें उनकी लाइफ में बेहतर हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन एक आप कह लें कि ऐसी जर्नी पर है जहाँ पर मे बी ख़ुद को या अपना पर्पस फाइंड आउट करना है उन्होंने, या कोई सल्यूशन फाइंड आउट करना है उन्होंने अपने लिए, उस जर्नी पर हैं ये इंसान। सो लेट्स सी मोर। ये इंसान
डीपली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं. सो डीपली दे डू फील कि आपके साथ उनका कनेक्शन स्पेशल है, सोलमेट कनेक्शन है. वो ये भी जानते हैं सोलमेट कनेक्शन है ये. दे डोंट नो कि सोलमेट क्या होता है, दे जस्ट नो कि एक सोल कनेक्शन है. ओनली दिस, मतलब एक स्पेशल कनेक्शन जो हर किसी के साथ नहीं हो सकता है. देखिए हमारे पास क्या कार्ड आया है, केयरिंग कनेक्शंस. सो ये इंसान आपकी परवाह करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि वो परवाह नहीं करते हैं बिकॉज़ ये इंसान थोड़े, आप कह लो कि क्लोज्ड ऑफ से हैं. मतलब क्लोज्ड ऑफ भी नहीं कहूँगी, आई जस्ट फील कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है. बहुत ज़्यादा आप कह लो कि इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं. शायद इस वजह से आपको लगता होगा कि वो परवाह नहीं करते, बट दे डू केयर, छुप छुप के केयर करते हैं. एंड देन वी हैव सिक्स्थ चाक्रा जो कि थर्ड आई चाक्रा है, एंड इट्स ऑल अबाउट अवेकनिंग, फिर स्पिरिचुअलिटी, इंटुइशन. सो ये इंसान में भी इनकी अवेकनिंग चल रही है, मे बी इस कनेक्शन की वजह से उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये भी हो सकता है, या आपकी अवेकनिंग चल रही है. कुछ लोगों की री अवेकनिंग भी हो सकती है, सिर्फ अवेकनिंग ही नहीं. वी हैव स्ट्रेटजी. सो अब ये इंसान कुछ प्लान करेंगे नेक्स्ट कि मुझे क्या करना चाहिए. अब ये इंसान एक नई स्ट्रेटजी बनाएंगे अपने काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर. द थिंकिंग वुमेन, सो मेल हो या फीमेल, दे आर थिंकिंग अ लॉट. सो ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, और अच्छी बात है सोचना, राइट. उनके लिए इस वक्त ज़रूरी भी था सोचना, उनको ये टाइम मिलना चाहिए था सोचने का. वही बात जो मैं अभी पहले आपसे कर रही थी. सो आप भी उनके जहन में हैं, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रायोरिटी अभी उनकी ये है कि उनकी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाए, या उनके गोल्स या जो वो चाह रहे थे कुछ चीज़ें प्रोग्रेस करने लग जाएं, तो फिर वो कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे इस कनेक्शन को लेकर. बट वो करेंगे कुछ ना कुछ प्लानिंग. और ये याद रखिए कि ये इंसान आपसे कनेक्टेड हैं, और आप भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इस सारी सिचुएशन से, इसलिए हमारे पास ये थर्ड आई चाक्रा का कार्ड आया है. सो ये इंसान आपकी परवाह करते हैं, उनके दिल में आपकी परवाह है, आपकी वेल बीइंग चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप सुखी हों, आप खुश हों, आपको कोई परेशानी ना हो. ये चीज़ वो सोचते हैं. सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए ले लेते हैं चैनल्ड मैसेजेस. सो ये इंसान आपकी परवाह करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. आई थिंक ये मैसेज सुनना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ये मैसेज यहाँ पर आया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं है. आपने कहा होगा कि वो उसे कोई परवाह नहीं है, मैं कुछ भी करूँ, कहाँ भी जाऊँ, बट है, उन्हें परवाह है आपकी. ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई एक्टेड लाइक अ फूल. सो उनको ऐसा लगता है कि उनके एक्शंस फुलिश थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. मे बी उन्होंने गलत तरह से आपको ट्रीट किया. जो लोग सेपरेशन में हैं, आई विल कॉल यू, सो वो आपको कॉल करेंगे. प्लीज़ अनब्लॉक मी. हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है उन्हें, या उन्होंने, देख लीजिए. वो आपसे कह रहे हैं अनब्लॉक कर दीजिए. यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बनते हैं. मैं आपसे यही कह रही थी कि उनकी अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन की वजह से, आपकी वजह से. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फेयर चलना चाहते हैं. आर यू ऑल राइट, वो जानना चाहते हैं आप ठीक हैं या नहीं. आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे थे. लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स, सो आप लोगों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं जिनको वो सुन रहे हैं. वाई डिड यू कम इन माई लाइफ, आप मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, वो आपसे ही कह रहे हैं. योर आइज़ आर सो डीप, आपकी आंखें बहुत डीप हैं, खूबसूरत हैं. आई कैन हेयर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनाई देती है उन्हें. आई एम सॉरी, सो अपने बिहेवियर को लेकर और जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया उसको लेकर वे सॉरी हैं. ओ गॉड, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल. मैं आपसे शुरू में ये कह रही थी कि जो कुछ भी चल रहा है उसको आप पर्सनली मत लें, अपने ऊपर डाउट मत करें कि मेरे प्यार में कमी है, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरी गलती है. जो भी आपके जहन में डाउट है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. आई वॉन्ट लव अगेन, सो दे डू फील कि उन्हें किसी और से कभी दोबारा प्यार नहीं होगा. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल, सो येस दे आर नॉट श्योर, बिकॉज वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग इस वक्त मेस्ड अप हुआ हुआ है सब कुछ. इस वजह से मैंने आपको बोला था कि उनकी प्रायोरिटी अभी रिलेशनशिप नहीं है.
आई विश आई कुड हैव यू, सो रियली विश की चीज़ें डिफरेंट होती। आई सॉ यू इन माई ड्रीम, सो मे बी उन्होंने रिसेंटली आपको अपने ख्वाब में देखा है और आपने भी शायद उन्हें देखा होगा। सो अगर आपको वो ख्वाब में नज़र आते हैं, इसका मतलब आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे ख्वाब में वो आए, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब होता है कि वो इंसान भी आपको सोच रहे हैं जब वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। इसका मतलब होता है कि वो इंसान आपको याद कर रहे हैं, आप उनके जहन में हैं। सो हम सब एक दूसरे के साथ, हर चीज़ ही दुनिया में एनर्जी के थ्रू कनेक्ट कर रही है। सो याद रखिएगा, चाहे कोई कितने ही मील आपसे दूर रहता हो, दुनिया के किसी और कोने में रहता हो, बट आप एक सेकंड में एनर्जी के थ्रू उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह से आपके जो पर्सन हैं वो आपको सोच रहे होते हैं, आपको याद कर रहे होते हैं जब वो आपके ड्रीम में आते हैं, या जब आपको उनका नाम नज़र आता है, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ नज़र आती है। इसका मतलब होता है कि उन्हें भी आपकी याद आ रही है। अब हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स देखने लगे हैं। इसमें आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। और शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है A, B, Y, 1111, I, 66, Q, B, F, number 7, E, H, D, I, Q, D, B, 999, M, H। सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है C, V, 333H, N, 444, V, C, 888, M, Y, Y, K, C एंड R। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और आपका आंसर डेफिनेटली आया है, इट्स अ बिग येस। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।